हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका टीचर राहुल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो आपके लिए 10 सेकंड कोशिश करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार करता है तो पुल की लंबाई क्या है। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 5 मिनट। अब पुल की लंबाई जो चार ऑप्शनों में दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो उस समय पर स्पीड मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हम चेंज कर लेंगे। इस 15 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 का मल्टीप्लाई कर हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, और इस 5 को 60 का मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड में चेंज किया। 18 6 से घटेगा 3 टाइम्स, और ये 60 घटेगा 10 बार। 3 से ये 15 5 बार, 5 का 5 का और ये 5 का, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इंटू 10 1250 मीटर हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगी, पुल की लंबाई देखने को मिलेगी। और दैट ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए मैं कोशिश करता हूं। एक रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, तो आसानी से हम समय फाइंड आउट कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 800 और 200, 1000 अपॉन 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें समय चाहिए सेकंड में, तो उस समय पर दूरी मीटर में और स्पीड चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हम चेंज कर लेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 का मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे। 18 इस 72 को 4 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 5 को 20 और 20 इस 1000 को 50 बार कैंसिल आउट करेगा। आंसर देखने को मिलेगा हमें 50 सेकंड। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कोशिश करें आप खुद से सॉल्व करने की। चलिए मैं कोशिश करता हूं। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंड में कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः समझाता हूं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। एक रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबे पुल को पार कर गई है 100 सेकंड में, और यही रेलगाड़ी आगे फर्दर 250 मीटर लंबे पुल को पार कर गई है 60 सेकंड में। अब हम दोनों केसेस में जो रेलगाड़ी देख रहे हैं वो समान है, तो उसकी लंबाई भी समान होगी और स्पीड भी समान है। स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं बोला गया, तो कोई वेरिएशन नहीं है। अब यहां पर लेंथ समान है तो यहां पर लेंथ समान है, तो जितना अपने आप को पार करने में यहां पे समय लिया होगा उतना ही अपने आप को पार करने में यहां पे समय लिया होगा, क्योंकि स्पीड सेम है दोनों केसेस में। ये समय का वेरिएशन क्यों आ रहा है, समय का वेरिएशन ओनली ऑन इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले केस में 500 मीटर लंबा पुल है और दूसरे केस में 250 मीटर लंबा पुल है। पहले के कंपैरिजन में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कम तय किया है, इसलिए कम समय लग रहा है। इसलिए 40 सेकंड का कम समय लग रहा है। पहले के कंपैरिजन 40 सेकंड का समय क्यों कम लगता है, क्योंकि पहले से सेकंड केस में 250 मीटर
छोटा प्लेटफॉर्म है, छोटा पुल है, तो हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 40 सेकंड में 250 मीटर दूरी तय करती है, 250 मीटर दूरी तय करती है। और इस 100 सेकंड में क्या दूरी तय करती है? बोला जाता है पुल के बारे में, लेकिन एक्चुअल में रेलगाड़ी 100 सेकंड में पुल और खुद को दोनों को पार कर रही होगी। तो 100 सेकंड में क्या दूरी है उसको फाइंड आउट कीजिए। 100 सेकंड में क्या दूरी ट्रेवल की गई, इसे हमें निकालना है। जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 को 125 बार कैंसिल आउट करेगा। 125 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ट्रेन की भी लंबाई है और पुल की भी लंबाई है। और पुल की लंबाई हमें पता है, तो हमारे पास आसानी से ट्रेन की लंबाई भी निकाल पाएंगे। जिसमें 500 पुल की है तो ट्रेन की कितनी देखने को मिलेगी? 125। एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें सेकंड। और इस क्वेश्चन को हम सेकंड केस के भी माध्यम से कर सकते थे। कैसे करते? 40 सेकंड बराबर 250 मीटर की दूरी तय करती है, 40 सेकंड में रेलगाड़ी 250 मीटर की दूरी तय करती है, तो 60 सेकंड में क्या दूरी ट्रेवल करेगी? और 60 सेकंड में जो दूरी निकल के आती उसमें रेलगाड़ी की भी लंबाई होती और पुल की भी लंबाई होती। पुल की लंबाई हमें पता है 250 मीटर है, उसे सब्ट्रैक्ट करते, रेलगाड़ी की लंबाई हमें देखने को मिलती, उससे भी आसानी से हम निकाल पाते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 खुद से सॉल्व करें, कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? हमें डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 और 50, 150 मीटर अपॉन 10 सेकंड समय दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें ऑप्शन चाहिए सारे किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर नहीं है तो हम इसे चेंज कर लेंगे। तो 15 मीटर पर सेकंड को 18/5 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। 15 को 3 बार कैंसिल आउट करेगा और 18 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 54 देखने को मिलेगा। आंसर आएगा हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें सेकंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा? हाँ, कितना समय लेगी, और उस समय को निकालना है सेकंड में। समय निकालना है तो हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, जो कि हमें दे रखा है, गिवन है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी? किसी व्यक्ति को पार करना, एक्चुअल में अपने आप को पार करना होता है। किसी व्यक्ति को पार करना, किसी खंभे को पार करना, अपने आप को पार करना होता है, खुद की लेंथ को पार करना होता है। तो खुद की लेंथ कितनी है रेलगाड़ी की? 100 मीटर है, ये डिस्टेंस होगी अपॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है चाल। समय चाहिए सेकंड में, तो उस समय पर दूरी मीटर में और स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं हो तो हम चेंज कर लेंगे। दूरी मीटर में तो है, लेकिन स्पीड मीटर पर सेकंड में है, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 को कैंसिल आउट करेगा। 3 से 18 6 टाइम कैंसिल आउट होगा। 5 से ये 10 2 टाइम्स, 6 दूनी 12, 12 सेकंड। फाइनली हमें आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करने की कोशिश करें।
चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूं। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर भी पाए होंगे। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर ले जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल है। चाल के लिए हमारे पास जनरली 3 टर्म होते हैं। आपको इस बेसिक लॉजिक को कभी भी फॉरगेट नहीं करना है, चाहे ट्रेन पढ़ें, चाहे आप बोट स्ट्रीम पढ़ें, चाहे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें टाइम स्पीड डिस्टेंस में, आपको इस फॉर्मूले को कभी भी फॉरगेट नहीं करना। सिचुएशन बदलती रहेंगी लेकिन फॉर्मूला डिक्टो यही अप्लाई होगा। अब इसमें हमें क्या पूछ रखा है, स्पीड पूछ रखी है। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और समय चाहिए। दे तो रखा है डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस क्या होगी, किसी पेड़ को पार करना, किसी व्यक्ति को पार करना, किसी खंभे को पार करना, अपने आप को पार करना होता है, खुद की लेंथ को पार करना होता है, जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसको पार करना होता है, जो कि 125 मीटर है। तो स्पीड इज इक्वल टू 125 अपॉन 30 सेकेंड, 125/30। ये तो हमें देखने को मिलेगी स्पीड मीटर पर सेकंड में। इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमें देखने को 5 से इसे काटेंगे तो 6 टाइम कटेगा, 5 से इसे काटेंगे तो 25 टाइम्स कटेगा, फाइनली 25/6 मीटर पर सेकंड। इसे इसी रूप में रहने दें क्योंकि अभी आगे फर्दर हमें कैलकुलेट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। अब 25/6 को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो 18/5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इस 25 को 5 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 6 इस 18 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 5 दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमें स्पीड देखने को मिलेगी फाइनली किलोमीटर प्रति घंटे में। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें सेकंड। आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।